जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू मेरे? तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, प्यार से देखिएगा। एक होता है अलैंगिक जनन होता है और एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है मेरे? एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहने का मतलब सीधी सी बात है, उसमें लैंगिक अंगों का इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें जितने भी लैंगिक अंग है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, तो वो अलैंगिक। अ का मतलब ही होता नहीं, ठीक है? तो ये अलैंगिक होगा। इसमें क्या है मेरे दोस्त? इसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। इसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। अब कहोगे गुरुजी एक ही जनक कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है एक ही जनक? जैसे मान लो बाबू मेरे, अपने पास, एक सेकंड सुनिएगा, अपने पास मान लो कि एक अमीबा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब अमीबा है बाबू मेरे, तो अब ये जो है ना, इसमें अब दूसरा किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें दूसरा किसी जीव की आवश्यकता नहीं है जनन करने के लिए। ये क्या करेगा? अपने शरीर को ही 2 टुकड़ों में बांट देगा और नया जीव उत्पन्न कर लेगा। तो इसमें एकल जीव भाग लिया ना, एकल जीव भाग लिया ना, अकेले भाग लिया ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं अलैंगिक जनन। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए, ये अनुवांशिक रूप से समान होते हैं अपने पिता के, यानी जनक के। इसके संतान जो होते हैं, कौन? इनके जो संतान होंगे वो अपने पिता के, यानी अपने जनक के, जनक बोले तो अपने माता पिता की बात हो रही है। हालांकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है तो जनक सीधे हम उसको कह देते हैं। इसके पेरेंट यही ना है, अभिभावक, ठीक है? तो अब इसके जो भी अनुवांशिक गुण होता है, केवल इसी का अनुवांशिक गुण इसमें भी गया है, इसमें भी गया है। अनुवांशिक गुण में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है ना? अब यहां पर मान लीजिए, मैंने अभी बताया था कि यहां पर देखिए, इधर से भी आ रहा है डीएनए, इधर से भी डीएनए आ रहा है, तो यहां तो छेड़छाड़ हो गया ना। यहां पर 2 जनकों से डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है, तो वहां पर तीसरा डीएनए बन रहा है, तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहां देखो तो यहां पर किसी प्रकार का कोई यहां पर नया डीएनए का फ्यूजन हो रहा है, नया डीएनए आ रहा है कहीं से? नहीं ना। इसी का डीएनए जो है ना इसमें भी जा रहा है, इसी का डीएनए इसमें भी जा रहा है, तो ये अनुवांशिक रूप से समान होंगे। और जब अनुवांशिक रूप से समान होंगे तो फोटोकॉपी होंगे। ये क्या होंगे? ये फोटोकॉपी होंगे। क्या होंगे? ये फोटोकॉपी होंगे। अब इसमें अनुवांशिक विविधता जो है ना वो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। कभी कभार अगर मान लो कि पर्यावरण में अचानक अगर परिवर्तन आता है, अचानक अगर परिवर्तन आता है तो इसमें विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। अचानक अगर परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसके कारण से इसके जीन में परिवर्तन हो जाता है, इसके डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? म्यूटेशन जिसको कहते हैं, उत्परिवर्तन, है ना? इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक ना? अब ये उत्परिवर्तन क्या होता है बाबू मेरे? अब जैसे अचानक से गर्मी बढ़ा, ताप बढ़ा, अचानक से ठंडा हो गया, माहौल एकदम ठंडा हो गया, तो इसके कारण से क्या होगा? इसके जीन में परिवर्तन आ जाएगा, इसके जीन के सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाएगा, इसके डीएनए में परिवर्तन आ जाएगा, जिसके कारण से विभिन्नता देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण से विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आप सामान्य रूप से देखें तो इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। ये अपने माता पिता के समान होते हैं, हूबहू। क्लियर ना? अब यहां पर देखा जाए, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक कहने का मतलब क्या बाबू मेरे? हमने यहां पर आपको बताया था, इधर माता से डीएनए, पिता से डीएनए, तो ये जो डीएनए लेकर आएगा वो कौन आएगा? वो युग्मक लेकर आता है। कौन लेकर आता है बाबू मेरे? वो युग्मक लेकर आता है, जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, जिसमें होता है नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है और मादा युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक। अब नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है? तो ये क्या होता है? ये युग्मक होते हैं। इनका निर्माण जो है इसमें नहीं होता। कहीं हुआ क्या युग्मक का निर्माण? नहीं ना, सीधे बॉडी टूटा है, इसका सीधे शरीर टूटा है और सीधे 2 सेल बन गया, बस बात खत्म। क्लियर ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, इसमें संतान जो है अनुवांशिक रूप से अपने पिता के समान होते हैं, यानी जनक के समान होते हैं।
इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती और इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। वहीं अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसका अपोजिट होगा। इसमें एक जीव भाग ले रहा था तो इसमें 2 जीव भाग लेंगे, नर और मादा भाग लेंगे। इसमें क्या लेंगे, नर और मादा भाग लेंगे, इसमें 2 जीव भाग लेता है। ये लैंगिक जनन तभी संभव होगा जब 2 जीव भाग लेगा, ठीक ना। तो इसमें नर और मादा भाग लेंगे। नर कहने का मतलब पुरुष, मादा कहने का मतलब स्त्री, ठीक ना। जैसे मान लो कि सांड हो गया और गाय हो गई, हाँ, भैंसा हो गया भैंस हो गई, है ना, कुत्ता होगा कुतिया हो गई, बिलड़ा होगा बिल्ली हो गई, है कि नहीं। ये क्या है, ये नर और मादा है, ठीक ना। नर लड़का हो गया लड़की हो गई, स्त्री हो गई पुरुष, ये क्या है, ये जो है ना ये नर और मादा है। तो इसमें 2 जीव जो है ना सम्मिलित होंगे और ये दोनों में जो है ना गैमेट्स का निर्माण होता है। क्या होता है, मेरे गैमेट्स बनते हैं, नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। शुक्राणु जो है वो बनता है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। शुक्राणु बाबू मेरे बनता है किसमें, वृषण में बनता है, और ये बनता है अंडाशय में। किसमें बनता है, अंडाशय में बनता है, ठीक है। तो ये अंडाशय में बनेगा कौन, अपना अंडाणु, और शुक्राणु बनेगा वृषण में बनेगा। क्लियर ना। तो हमने यहां पर देखा कि लैंगिक जनन जब कभी भी होगा तो उसमें 2 जीव भाग लेगा और इसमें युग्मक का निर्माण होगा। अब चूंकि युग्मक का निर्माण हो रहा है तो युग्मक का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब बाबू मेरे इसमें क्या होता है, निषेचन जिसको कहते हैं, यहां पर देख लीजिए क्या कहते हैं मेरे, हम इसको निषेचन कहेंगे। इसमें क्या होता है, नर युग्मक, क्या बाबू मेरे, नर युग्मक और प्लस क्या होता है इसमें मादा युग्मक, ये आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। अब चूंकि ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले हैं तो युग्मनज बना है, मतलब ये है कि यहां से भी डीएनए आया होगा, यहां से भी डीएनए आया होगा, तो यहां पर नया डीएनए की प्रतिकृति बनी, यही वाला कंडीशन है। इधर से नर युग्मक आया होगा, इधर से मादा युग्मक आया होगा, और वो युग्मक में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और वो डीएनए जो है वो क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, इस युग्मनज से जो बनेगा भ्रूण या फिर जो बच्चा बनेगा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसमें अंतर देखने को मिलेगा, उसमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो ये जो है ना इसमें यानी लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हूबहू अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। मैंने पहले लाइन में बताया था बाबू मेरे यहाँ पर कि ये एक समान है परंतु समरूप नहीं होते। यानी इंसान का जो बच्चा है वो इंसान होगा लेकिन कभी भी वो फोटोकॉपी नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक जनन हो रहा है और लैंगिक जनन में विविधता देखने को मिलती है। बात क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जनन क्या प्रकार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू।